मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? तो आपने लास्ट क्लासेस को बड़े ढंग से एंजॉय किया और जिन बच्चों ने घर जाके अच्छे से मेहनत किया है, रेगुलर प्रैक्टिस किया है, उनको दो चीज़ें समझ में आएंगी और जिन बच्चों ने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं किया होगा उनको दिक्कत आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि जो बच्चा लगातार प्रैक्टिस करेगा और हर रोज का काम हर रोज रिवाइज करेगा उसको दिक्कत नहीं होगा। और जो बच्चा काम करने में आनाकानी करेगा और रेगुलर क्लासेस को घर जाके रिवाइज नहीं करेगा तो उसको दिक्कत होगा मेरे दोस्तों। और जिस बच्चे ने क्लास को सीक्वेंस से नहीं देखा वो क्लास को सीक्वेंस से देखे, क्योंकि जो बच्चा क्लास का बेहतरीन फायदा उठाना चाहता है वह क्लास को सीक्वेंस से देखे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है A is 200% मोर एफिशिएंट देन B। जो A है वो B से 200% ज्यादा एफिशिएंट है। While A takes 30 days less to complete a work than B। और जो A है वह काम को खत्म करने में B से 30 दिन कम लेता है। In how much time they together complete the whole work। और अगर वो मिल जाए तो काम कितने समय में खत्म होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यार, एक तो काम करने वाला A है और एक काम को करने वाला B है। जो A है वह B से 200% ज्यादा एफिशिएंट है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर B जो है वो 100 यूनिट काम करेगा, A उसका 200% ज्यादा काम करेगा और 100 का 200% ज्यादा 300 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आई फिर बात समझ में आनी चाहिए। अब इसको काटोगे जी तो काट कर आएगा 3:1। इसका ये मतलब हुआ कि जो A है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और जो B है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ये मेरे पास जो रेशो है ये एफिशिएंसी का रेशो मेरे पास है। ये मेरे पास रेशो है एफिशिएंसी का। आई कुछ बात समझ में। और मैंने आपको सिखा रखा क्या कि जो टाइम का रेशो होता है वो एफिशिएंसी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। आई बात समझ में आई। तो A जो है वो लेगा सिर्फ 1 दिन या फिर 1 यूनिट डे लेगा और ऐसे ही जो B है वह 3 डेज लेगा। आप इसको 1 यूनिट डे माने और आप इसको 3 यूनिट डे माने। आई मुझे बात समझ में। अब आप मुझे बताओ कि अगर A तो लेगा 1 दिन और B लेगा 3 दिन, तो जो A है वह B से कितने दिन कम ले रहा है? तो आप बोलोगे सर ये इससे जो है ना 2 डेज कम ले रहा है, या फिर आप इसको ऐसे समझो कि 2 यूनिट डेज कम ले रहा है। आई बच्चों बात समझ आई। और एक्चुअल में जो A है ना वो 30 दिन कम ले रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 2 यूनिट है यह रिप्रेजेंट करेगा 30 डेज को। और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं 1 यूनिट का तो वो आएगा मेरे पास 30/2 दैट इज 15। अरे हाँ कहना, तो यहाँ से क्या समझ में आएगा? जो 1 यूनिट है इट मींस A जो है वो काम को खत्म करने में लेगा 15 दिन। आई बच्चों बात समझ में आई। और ऐसे जो B है वह लेगा 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट 15 तो 3 यूनिट 45। तो B इस काम को खत्म करने में 3 × 15 45 डेज लेगा। आई बच्चों बात समझ में। अब सवाल ये बन गया कि A किसी काम को खत्म करने में 15 दिन लेता है और B उस काम को खत्म करने में 45 दिन लेगा। तो अगर दोनों मिल जाए तो काम कितने समय में खत्म होगा? बड़ा आसान है। आप एक कुछ टोटल वर्क मान लो। मैंने 45 मान लिया, इन दोनों के समझे 15 दिए 45, 45 में 45। तो A हर रोज काम करेगा 3 यूनिट और B हर रोज काम करेगा 1 यूनिट। हमारे पास टोटल वर्क है 45। हमारे पास टोटल वर्क है 45। टोटल वर्क है 45 और A प्लस अगर B मिल जाए तो हर रोज काम होगा 4 यूनिट। तो 45/4 11 सही 1/4। आई मुझे बात समझ में।
तो आपको क्या बात समझ में आई कि अगर a प्लस बी मिल जाएगी तो काम को खत्म करने में 11 से ही 1/4 दिन लगे। आई कुछ बात समझ में? तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई कुछ बात समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे वाला हमारा सेकंड। आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें और इस पर टाइम स्पेंड करें। मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़ लिया उसको लगभग आधा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से पढ़ें और इस पर टाइम स्पेंड करें। तो जो बच्चा इन सब पे टाइम स्पेंड करेगा उसको चीजें जो है वो जल्दी समझ में आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बड़े से प्यारे बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ रहे होंगे और चीजों को बड़ा ध्यान से समझ भी रहे होंगे आप लोग प्यारे बच्चे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाले मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यार, कहता जी A takes as much as time B plus his take। कहता जो A है, A किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना B प्लस C लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि अगर A जो है जिस काम को करने में उतना समय लेगा जितना B प्लस C लेगा। आई बच्चों बात समझे? अगर A किसी काम को करने 1 दिन लेगा तो B उस काम को करने में भी 1 दिन ही लेगा। आई बच्चों बात समझ में? तो ये मेरे पास किस चीज का रेशो है जी? ये मेरे पास टाइम का रेशो है। अगर मैं यहां से रेशो निकालूं एफिशिएंसी का तो भी क्या होगा जी? 1:1 ही होगा, क्योंकि 1:1 अगर यहां पर है तो इनकी जो एफिशिएंसी है उसका रेशो भी 1:1 ही बनेगा। आई बात समझ में? आगे हो। अब देखो क्वेश्चन बोलते हैं कि अगर A प्लस B मिल जाए तो इस काम को खत्म करेंगे 10 दिन में। इट मींस A प्लस B फिनिश द जॉब इन 10 डेज। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो A है, A नहीं, जो A प्लस B है वह इस काम को खत्म करेगा 10 डेज में। आई समझ में आनी चाहिए। और जो C कैन अलोन डू द सेम जॉब इन 15 डेज, और जो C है इस काम को खत्म करेगा 15 डेज में। आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई? अब देखो यार, A प्लस B किसी काम को खत्म करेंगे 10 दिन में और C उस काम को खत्म करेगा 15 दिन में। तो आप यहाँ कुछ काम मानो मेरे प्यारे दोस्तों, और काम कैसे मानते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेके, और इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। इस 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। आइए बच्चों बात समझ रहे? तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास A प्लस B हर रोज कितना काम करेंगे जी? तो A प्लस B हर रोज 3 काम करेंगे और C हर रोज कितना काम करेगा जी? 2 यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं A प्लस B प्लस C हर रोज कितना काम करेंगे जी? तो दोनों को जोड़ दो जी। तो A प्लस B प्लस C हर रोज काम करेंगे 5 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यार, जो एफिशिएंसी A की है और वही एफिशिएंसी B प्लस C की है। इसका मतलब अगर टोटल काम 5 होगा तो उसमें से 2.5 काम कौन करेगा जी? A, और 2.5 काम कौन करेगा जी? B प्लस C। अरे तभी तो 5 बनेगा। 5 का अगर 2.5 तो 2.5 काम कौन करेगा जी? A, और 2.5 काम कौन करेगा जी? B प्लस C। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक जो C है वो यहाँ पर काम कर रहा है 2 यूनिट 1 दिन में, और जो A है वो 1 दिन में काम करेगा 2.5। मेरे प्यारे बच्चों, जो A है वो 1 दिन में काम करेगा 2.5 और A प्लस B 1 दिन में काम करेगा 3 यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि B कितना काम करेगा जी, तो आप लोग से B काम करेगा हाफ यूनिट पर डे भी काम करेगा। आइए बच्चों बात समझ में आगे। इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास टोटल काम है 30। B 1 दिन में काम करता है आधा,
तो इसको 30 काम को खत्म करने 60 दिन लगेंगे। आई बच्चों बात समझ में? हाँ के ना? तो इस काम को कंप्लीट करने में बी को 60 दिन लगेंगे। आई समझ में? तो बड़ा आसान सवाल है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप ध्यान से क्या काम करेंगे जी? क्वेश्चन नेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, जो बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा ना और क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करेगा, उसको चीज जल्दी समझ में आएगी। तो उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और ध्यान से समझा भी होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यार, बढ़ेंगे जी आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। जो ए है उसकी उतनी एफिशिएंसी है जितनी बी प्लस सी की है। इसका ये मतलब हुआ कि जितना काम ए करेगा उतना ही काम बी प्लस सी करेगा एक निश्चित टाइम में। अब उसने एक बात बोली कि ए प्लस बी कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज। देखो मेरे भाई, ए प्लस बी उस काम को खत्म करेंगे सिर्फ 12 दिन में। आई मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आनी चाहिए। एंड सी अलोन इन 24 डेज। और जो सी है इस काम को खत्म करेगा 24 डेज में। आई बच्चों बात समझ में? इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क। देखो यार, ए प्लस बी किसी काम को खत्म करेंगे 12 दिन में और सी करेगा 24 दिन में। तो इसका एलसीएम मुझे 24 आएगा। आई बच्चों बात समझ में? तो 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो जो ए प्लस बी है वो हर रोज काम करेगी 2 यूनिट और सी हर रोज काम करेगी 1 यूनिट। तो टोटल काम हो जाएगा जी ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे, दैट इज 3 यूनिट। देखो यार, ए प्लस बी जो है वो हर रोज काम कर रहे हैं 2 यूनिट और सी काम कर रहे हैं 1 दिन में 1 यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी हर रोज कितना काम करेगी, तो आप लोग सिर्फ 3 यूनिट काम करेंगे जी। आई बच्चों बात समझ आगे। अब देखो यार, अगर ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे 3 यूनिट तो ए कितना काम करेगा जी? 1.5 काम करेगा जी। और बी प्लस सी भी 1.5 काम करेंगे, क्योंकि जितना काम ए करेगा उतना ही तो काम बी प्लस सी करेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यार, सी यहां तो काम करे 1 यूनिट, ए प्लस बी काम करेंगे 1 दिन में 2 यूनिट, ए काम करेगा जी मेरे पास 1.5 यूनिट। तो बी कितना काम करेगा? तो बी काम करेगा जी ½ यूनिट। आई बच्चों बात समझ में? कहता है कि जो बी है ना, जो बी है इस काम को कितने समय में करेगा। देखो यार, हमारे पास टोटल काम 24 है और बी हर रोज जो है ना वो काम करेगा सिर्फ ½ आपको पता ही है कि पहले की और चौथे की गुना होती है, तो 24 में 48 दिन। तो बी इस काम को खत्म करने में 48 दिन लेगा मेरे प्यारे बच्चों। आई समझ में? तो बड़े आसान सवाल है, आप बस एक बार लॉजिक समझने का प्रयास करें और जिस बच्चे को लॉजिक समझ में आ गया वो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर जाएगा। आई समझ में से आ गया होगा जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप बस चीजों को घर जाके रिवाइज करते रहना। जो बच्चा चीजों को लगातार रिवाइज करेगा उसको सफलता मिलनी निश्चित है, लगभग तय है। तो आप बस मेहनत करते जाइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। ए बी और सी अगर मिल जाए तो काम खत्म होगा 36 दिन में। ए एंड बी कैन डू 2 टाइम्स ऑफ सी वर्क। कहता जो ए है, जो ए प्लस बी है, जो ए प्लस बी है वो सी से दुगना काम करते हैं। ए एंड बी कैन डू 2 टाइम्स ऑफ सीज वर्क। जो ए प्लस बी है वो सी से दुगना काम करेंगे। आप इस बात को ऐसे समझे, अगर सी काम करेगा 1 यूनिट तो ए प्लस बी काम करेगा 2 यूनिट। आइए बच्चों बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए तो एक में कितना काम करेगी? 3 यूनिट। आइए बच्चों बात समझ में आनी चाहिए। अब उसने बोला कि ए एंड सी, ए प्लस सी
अगर इकट्ठे काम करें, दे कैन डू 3 टाइम्स ऑफ बी's वर्क। इस मीन्स कि जो A प्लस C है वो B से 3 गुना काम करेंगे। तो क्या समझ में आया कि अगर B काम करेगा 1 यूनिट तो A प्लस C काम करेगा 4 यूनिट। आई बात समझ में आनी चाहिए। 3 गुना 3 यूनिट काम करेगा। 3 टाइम्स है तो 3 यूनिट काम करेगा। आई बच्चों बात समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि A प्लस B प्लस C हर रोज कितना काम करेंगे तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट काम करेंगे। आज समझो, पर क्या ऐसा संभव है भाई? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर सेम ग्रुप काम करे तो काम करेगा 3 यूनिट, और यहाँ पे अगर सेम ग्रुप काम करे तो काम करेगा 4 यूनिट। ऐसा नहीं होने वाला होगा। तो फिर क्या करेंगे जी? हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। आई बच्चों बात समझ में? तो इसको 4 से गुना करो, इसको भी 4 से करना पड़ेगा, इसको भी 4 से करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करो, इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। आई सर बात समझ में? अब देखो यार, A प्लस B प्लस C, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कुल कितना काम कर पाएंगे? 3 चौके 12 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो जो C है ना वो हर रोज कितना काम करेगा जी? C हर रोज काम करेगा 4 यूनिट, B हर रोज कितना काम करेगा जी? 3 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में आगे होगी। अब देखो यार, C हर रोज काम कर रहा है 4 यूनिट और B हर रोज काम कर रहा है 3 यूनिट। आप मुझे बताओ कि A की मैं क्या वैल्यू रखूं कि इन सब का जोड़ मेरे पास 12 बन जाए? तो आप बोलोगे सर 4 3 7, 7 में अगर आप लोग जोड़ोगे 5 तो मेरे पास 12 बन जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या समझ में आएगा? A हर रोज काम करेगा 5 यूनिट, B हर रोज काम करेगा 3 यूनिट और C हर रोज काम करेगा 4 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में? आगे अब क्वेश्चन है कि अगर तीनों के 3 मिल जाए तो काम खत्म होगा जी 36 दिन में। अब देखो यार, अगर तीनों के 3 एक दिन में काम करेंगे 12 तो 36 दिन में 36 गुना 12, ये मेरे पास है टोटल वर्क, ये मेरे पास है टोटल वर्क। आई बच्चों बात समझ में आनी चाहिए। अब आपसे पूछा गया इन हाउ मैनी डेज C अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। कहता कि जो C है ना वो अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? तो इसको 4 से भाग दो। आई बच्चों बात समझे? तो 4 × 4 और 4 × 36। अरे हाँ कहना, तो मेरे पास 12 में 108, तो हमारे पास आंसर आएगा जी 108 दिन। हमारे पास आंसर आएगा जी 108 दिन। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है सी बात? तो पढ़ो जी मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बड़ी ध्यान से समझते हैं। कैसे से A कंप्लीट हाफ as much as work B in equal time। देखो यार, 3 इंसान है A, B और C। कहते जो A है ना वो B से आधा काम करता है। तो मान लो अगर B काम करेगा 2 यूनिट तो A कितना काम करेगा जी? A काम करेगा जी 1 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में आई? अब उसके बाद क्या बोला? C कंप्लीट हाफ एज मच एज A प्लस B टुगेदर। और जो C है वो A प्लस B से आधा काम करेगा। अगर A प्लस B मिल जाए तो काम होगा 3, पर C काम करे 3/2। आई बात समझ में? ये जो 2/2 में होता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। आई बच्चों बात समझ में? तो यहां से ये बात समझ में आई कि A की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट पर डे है और B की जो एफिशिएंसी है वो 4 यूनिट पर डे है, और ऐसे जो C है उसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे है मेरे प्यारे बच्चों। आई समझ में? अब उसने बोला इफ C अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। अगर C अकेला काम करे तो काम खत्म होगा 40 दिन में। अब मेरे प्यारे बच्चों C एक दिन में काम करेगा सिर्फ 3,
तो 40 दिन में से काम करेंगे 120, तो हमारे पास टोटल वर्क जो है वो कितना है से 120 आ गया। अब कहते हैं कि इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। कहते अगर सभी के सब मिल जाए तो काम कितने समय में होगा। हमारे पास 120 टोटल वर्क है। ए है उस काम करेगा 2 यूनिट, बी करेगा से 4 और सी करेगा से 3 यूनिट से। आए समझ में? तो इन सबको जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 120 बटे 9। आए समझ? 3 से काटो, 3 3 9 और 3 चौके 12, 40, 40 बटे 3, इसको लिखेंगे 13 से ही 1 बटा 3 डेज। तो आपका आंसर क्या आएगा जी? 13 से ही 1 बटा 3 दिन में जो है आपका काम खत्म हो जाएगा, अगर ये सारे के सारे मिलकर काम करें। आई बच्चों बात समझ में? तो बड़ा आसान सवाल था और आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई बच्चों बात समझ में? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इस पर कम से कम आप लोग अपने 2 मिनट इन्वेस्ट करें, फिर मैं इसको बड़े प्यार से बड़े धीरे धीरे समझाता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा पेशेंस रखेगा ना उसका मैथ इतना मजबूत बन जाएगा कि वो जितने भी हमारे पास वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी को क्वालिफाई वो कर जाएगा। जो ये हमारा स्पेशल बैच है इसमें आप लोग हिंदुस्तान में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जिसमें 11th और 12th का सिलेबस नहीं आता उसको छोड़कर, बाकी सभी एग्जाम जो है इसको पढ़ने से आपके कवर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें और चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो यार, A plus B can complete a work in half as much as time of C। देखो यार, जो A plus B है, A plus B किसी काम को खत्म करेंगे C से आधे समय में। इसका ये मतलब हुआ कि अगर C ने लिए 2 घंटे तो A plus B लेगा से 1 घंटा। आई बच्चों बात समझ में आई? ये मेरे पास किस चीज का रेशो है? टाइम का। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इनकी एफिशिएंसी का रेशो बताएं इसे, तो आप लोगों के साथ इनको उल्ट ले लिख दो जी। इट मींस A plus B हर रोज काम करेगा 2 यूनिट और C काम करेगा से 1 यूनिट। आइए बच्चों बात समझ लीजिए। तो यहां से समझ आया कि A plus B plus C हर रोज कितना काम करेगा जी? 3 यूनिट। अब सुने क्या बोला? while B plus C, जो B plus C है, while B plus C can complete the same work 1/3 time of A। जो B plus C है वो A से A के 1/3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। यहां से क्या बात समझ में आई कि अगर A काम को खत्म करने में लगेगा जी 3 यूनिट टाइम, तो B plus C लेगा सिर्फ 1 यूनिट। पर मेरे प्यारे बच्चों, ये किस चीज का रेशो है? टाइम का। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी एफिशिएंसी का रेशो बताइए तो इसको उल्टे लिख दो जी, 3:1। आइए बच्चों बात समझ लीजिए। देखो यार, मैंने जिसको जो है ना बॉक्स में डाल दिया, दैट वाज द एफिशिएंसी। अरे हाँ, अब देखो यार, यहाँ पर A plus B plus C का एफिशिएंसी कितना है? 3 यूनिट। और यहाँ पे कितना है? 4 यूनिट। क्या ऐसा संभव है कि अगर इस ग्रुप से मैं काम कराऊंगा तो एक जगह काम करे 3 यूनिट और दूसरी जगह काम करे 4 यूनिट? ऐसा संभव नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो हम जो है इसको गुना करेंगे 4 से, इसको गुना करेंगे 3 से, इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, इसको भी 4 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। हाँ कहना। अगर मैं आपसे पूछूं कि A plus B plus C हर रोज कितना काम करेगा? 12 यूनिट। आई बात समझ में? अब देखो A हर रोज कितना काम करेगा? 3 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों। C हर रोज कितना काम करेगा? 4 यूनिट। अब ये बताओ कि B से मैं कितना काम कराऊं? B से मैं कितना काम कराऊं कि इन सब का जोड़ 12 बना जाए? तो आप लोग सिर्फ B से 5 काम कराओ। आइए बच्चों बात समझ लो। अब क्वेश्चन में क्या बोला? इफ दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 20 days, इफ इन हाउ
हेलो अच्छा, क्वेश्चन कहते हैं कि अगर तीनों के दिन मिल जाए तो काम खत्म होगा जी 20 डेज में। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ कि एक दिन में काम हो रहा है 12 और 20 दिन में कितना काम होगा जी 240 मिनट। तो जो 20 दिन है उसमें 240 मिनट काम खत्म हो जाएगा और 240 हमारे पास आएगा जी टोटल वर्क। 240 हमारे पास क्या आएगा जी टोटल वर्क। आई बच्चों बात समझ में? अब कहते हैं कि अगर मैं इनसे अलग अलग काम कराऊं तीनों से, तो ये तीनों कितने कितने दिन लेने वाले हैं मुझसे? बड़ा आसान है। अगर ए से काम कराए तो 240 बटे 3 दिन ए लेगा। ऐसे अगर बी से काम कराऊं तो 240 बटे 5 दिन बी लेगा। और अगर ऐसे सी से काम कराया जाए तो 240 बटे 4 दिन सी लेने वाला। आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में? तो बड़ा आसान सवाल था, बस उसने टाइम का रेशो दे रखा है। आप टाइम के रेशो से जो है एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो। तो उम्मीद है कि सर आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा सर। तो अब आप ये क्वेश्चन पढ़ें और इसको करते हैं सर। बड़ा आसान सवाल है, आप ध्यान से पढ़ें। आपको एक ही बात को बार बार समझाया जाता है कि जो बच्चा अगर किसी क्वेश्चन स्टेटमेंट पे जितना मैक्सिमम टाइम लगाएगा उसको समझने में, उसको क्वेश्चन उतनी जल्दी समझ में आने वाला है। आइए बच्चों बात समझ में। अब देखो यार, इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट ऑफ वर्क। एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2 और शिफ्ट नंबर 3। आइए बच्चों बात समझ में। ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट ऑफ एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज 80, 70 and 50। कहता अगर इन सब की बात करूं एक एवरेज एफिशिएंसी की, तो जो शिफ्ट नंबर 1 है उसमें 80% वर्क होता है और बी में 70% काम होता है और थर्ड शिफ्ट में जो है 50% काम होता है। आइए बच्चों बात समझे। तो अब इसका रेशो निकालो 8, 7 और 5। तो यहां से क्या समझ आया? समझ आया कि जो शिफ्ट नंबर 1 है अगर उसको चलाया जाए तो 8 यूनिट काम होगा। अगर शिफ्ट बी को चलाया जाए तो एक दिन में 7 यूनिट काम होगा और अगर सी को चलाया जाए तो एक दिन में 5 यूनिट काम होगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई साहब। ये मेरे प्यारे बच्चों की एफिशिएंसी आ गई। अब उसने एक बात बोला, ए वर्क कैन कंप्लीट इन 60 days बाय द ग्रुप वर्किंग इन फर्स्ट शिफ्ट ओनली। अगर जो ए है, अगर ए को पहली शिफ्ट से काम कराया जाए तो काम खत्म हो जाएगा जी 60 दिन में। अब देखो यार, अगर शिफ्ट चलेगी ए तो एक दिन में काम खत्म होगा जी 8 यूनिट और इसको लगातार चलाओ जी 60 दिन के लिए, तो 8 से 48 हमारे पास 480 काम टोटल हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है जी? दैट इज 480 यूनिट। आई बात समझ में? अब उसने एक बात बोली क्या, if the work is done in all the shift 3 shift per day, then how many days they less required to complete the whole work। कहता कि अगर तीनों शिफ्टों में काम चले तो जो काम है ना पहले की अपेक्षा कितने कम दिन लगेंगे। देखो यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास टोटल काम 480 है, अगर आप तीनों शिफ्टों में चलाओ तो कितना काम करोगे जी? भाई देखो यार, 8 काम यहाँ पे हो रहा है जी और 7 काम यहाँ पे होगा जी। हाँ क्या ना? तो 8 और 7 15 से 15 और 5 20, तो 20 दिन काम होगा जी एक दिन में। आपको 480 काम करना जी, तो कितने दिन लगेंगे जी? 24 डेज। आइए बच्चों बात समझ रहे हैं। तो कितना समय लगेगा जी? 24। पर आपसे क्या पूछा गया कि कितने कम दिन लगेंगे। अब मुझे बात बताओ कि पहले कितने दिन लग रहे हैं जी? 60 दिन। अगर पहले जो है वो 60 दिन लग रहे हैं और अब कितना दिन लग रहा है जी? 24 दिन। तो इसमें से घटा दो 24 दिन तो बचेगा 36 दिन। तो 36 कम दिन लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? तो 36 कम दिन लगेंगे इस काम को खत्म करने में। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे से। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों। आप इन चीज़ों को लगातार रिवाइज करते रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों।